आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हार्ड मास से बना हुआ ऐसा कोई व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। दोस्तों, ये लाइन है दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो उन्होंने कही थी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लेके। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका क्यूरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, क्यूरियस एकेडमी लेके आई है आपके लिए दुनिया के महान लोगों के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अनसुने किस्से और कहानियां जो सुनने में आपको मजा भी आएगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले व्यक्ति और हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से। दोस्तों, एक लाइन आपने अक्सर सुनी होगी कि अच्छी किताबें और अच्छे इंसान जल्दी से समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो जब जब मेरे मन में ये लाइन मुझे याद आती है तो मेरे जहन में सिर्फ एक व्यक्ति सबसे पहले आते हैं, जो है वन ऑफ माय फेवरेट महात्मा गांधी। वैसे तो दोस्तों, महात्मा गांधी के बहुत सारे किस्से हैं, जिसमें उनके बचपन का चोरी का किस्सा, उनका बीड़ी पीने का किस्सा और किस प्रकार से उन्होंने वैष्णव धर्म का होते हुए भी बचपन में ही नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो बॉडी बना के अंग्रेजों को भारत से मार के भगा सके। लेकिन इन सभी किस्सों में से एक ऐसा किस्सा भी है दोस्तों, जिसका पछतावा गांधी जी को अपनी जवानी से लेके मरते दम तक रहा। तो आज आपके सामने हम उसी किस्से के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरे हाथ में गांधी जी की आत्मकथा, उनकी ऑटोबायोग्राफी सत्य से मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है। उसमें बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन जिस किस्से की हम बात करने वाले हैं वो किस्सा है दोस्तों जब गांधी जी की उम्र 16 साल की थी। आप जानते हैं कि गांधी जी की शादी बहुत छोटी उम्र में 13 साल में करवा दी गई थी कस्तूरबा गांधी जी के साथ। गांधी जी को बचपन से ही अपने माता पिता की सेवा करने का बहुत शौक था। लेकिन दोस्तों, जब गांधी 16 साल के थे तो उस टाइम उनके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। जब पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी तो एक दिन रात के 10:30-11 बजे थे और हमेशा की तरह गांधी जी अपने पिताजी की सेवा कर रहे थे। वो अपने पिताजी के पैर दबा रहे थे। लेकिन गांधी जी की शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे और 16 साल की उनकी उम्र थी, तो बहुत सारी अलग अलग भावनाएं उनके मन में आ जाया करती थी। गांधी जी शरीर से तो अपने पिताजी के कमरे में थे और उनकी सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे, लेकिन जो उनका मन था वो उनके खुद के कमरे में, जहां उनकी पत्नी सो रही थी, बार बार वहीं की ओर जा रहा था। क्यों? क्योंकि गांधी जी शादी के बाद भोग विलास की भावनाओं को लेके बहुत ज्यादा ओतप्रोत रहते थे और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि शादी के बाद मेरे मन के ऊपर, मेरे मन मस्तिष्क के ऊपर भोग विलास की भावनाएं बहुत तेजी से काम कर रही थी। तो जैसे ही गांधी जी अपने पिताजी के पैर दबा रहे थे, अचानक गांधी जी के पिताजी के कमरे के अंदर उनके चाचा जी आए और चाचा जी ने गांधी को बोला कि अब तू जा, अब बड़े भाई की सेवा मैं करूंगा। गांधी जी मन ही मन बहुत मुस्कुराए, बड़े खुश हुए कि अब मुझे अपनी पत्नी के पास जाने का मौका मिलेगा और वहां जाके मैं रोमांस और भोग विलास करूंगा। गांधी जी को अपने कमरे में आए हुए सिर्फ 2 या 4 मिनट ही हुए होंगे, अचानक गांधी जी के कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। गांधी जी अचानक आवाज सुन के घबरा गए। गांधी ने पूछा, कौन है? तो दोस्तों, दरवाजे की दूसरी तरफ घर के नौकर थे। नौकर ने अचानक बोला कि जल्दी चलो, बापूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों, गांधी को पता था कि तबीयत खराब तो चल रही है, तो इस बहुत ज्यादा खराब का मतलब क्या है। फिर भी गांधी जी उठे, गांधी ने दरवाजा खोला और नौकर से फिर पूछा कि बता तो सही, हुआ क्या? तो नौकर ने बोला कि अब बापू नहीं रहे। दोस्तों, जैसे ही गांधी जी ने लाइन सुनी, गांधी जी शर्म के मारे चूर चूर हो गए। क्यों? क्योंकि गांधी जी को लगा कि पिताजी के अंतिम समय में मैं उनकी सेवा कर सकता था, लेकिन इस भोग विलास की भावना ने, इस रोमांस की भावना ने मुझे उनके पास रुकने नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गांधी जी ने अपनी इन भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करी और बहुत हद तक वो उसमें सफल भी हुए। दोस्तों, गांधी जी के पिताजी की मृत्यु के बाद गांधी जी की पत्नी के एक बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन दोस्तों जन्म के बाद ही वो बच्चा 2-4 दिन में ही मर गया। तो खुद गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं
कि और हो भी क्या सकता था। जो इंसान अपने भोग विलास की भावना में इतना ज्यादा डूबा हो कि अपने पिताजी की सेवा करने का भी उसका मन ना करे, तो उसका परिणाम क्या होगा। यह था गांधी जी का ऐसा किस्सा जिनका अफसोस उन्हें अपने मरते दम तक रहा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियो कुछ महान लोगों के किस्से कहानियों पर लेके आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं। नमस्कार।